हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्निंग आउटकम्स। आज ले रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 15 प्रकाश। प्रकाश एक ऐसा माध्यम या युक्ति जिससे हमें की कोई वस्तु दिखाई देती है और प्रकाश हमेशा सरल रेखा के अंदिशी गमन करता है जो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो ये हमें मिलेगा। यहाँ पर इस बुक में खास बात यह है कि जो भी विषय वस्तु के क्वेश्चन आए हैं उनका प्रश्न क्रमांक दिया है और विषय वस्तु दिया है जहाँ से कि हम उससे के उत्तर खोज करके लिख सकते हैं। तो परावर्तन क्या होता है प्रकाश का, कि जब प्रकाश किसी दर्पण पर या चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो दर्पण प्रकाश की दिशा को बदल देता है। इस प्रकार प्रकाश की दिशा का बदलना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चित्र ए और बी में बने लेंस का नाम लिखना है और उनका उपयोग बताना। तो देखिए यहाँ पर 2 लेंस बने हुए हैं, तो जो लेंस बीच में मोटा किनारों पर पतला होगा वह उत्तल लेंस होगा और जो बीच में पतला किनारों पर मोटा होगा वह अवतल लेंस होगा। इनके उपयोग देखिए, उत्तल लेंस का उपयोग दूरबीन में आंखों से में दूरदृष्टि दोष के निवारण में, घड़ी स्वास्थ्य द्वारा घड़ी सुधारने में, उसके छोटे छोटे कलपुर्जों को देखने में किया जाता है। और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में, वाहनों की हेडलाइट, दाढ़ी बनाने वाले मिरर में किया जाता है। पहली ने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से छोटा लट्टू बनाया और इन धनुष के 7 रंगों को पेंट किया। जब लट्टू को घुमाया तो किस रंग का दिखाई देगा? यह न्यूटन डिस्क की भांति ही होगा और घुमाने पर यह श्वेत रंग का दिखाई देगा। कारण बताइए। क्योंकि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, इस कारण से। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वह सीधा आभासी वस्तु के बराबर साइज का उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है जितनी दूरी पर उसके सामने वस्तु रखी गई हो। रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? इसलिए लिखा जाता है ताकि यह पार्श्व परावर्तित होकर जब आगे जाने वाले वाहनों के चालक के पश्च दृश्य मिरर पर पड़े तो वह उन्हें यह सीधा दिखाई दे और इसे यह आसानी से पढ़ सके और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे सके। एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच लीजिए और उसके बाहरी और भीतरी पृष्ठ में अपने चेहरे को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये बोल रहा है भीतरी पृष्ठ में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसमें किस तरह से यह व्यवहार करता है, और दूसरा दिया हुआ बाहरी पृष्ठ किस तरह व्यवहार करता है। तो यदि परावर्तक पृष्ठ जो अंदर वाला होगा, गहरा वाला भाग होगा, तो अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा और यदि परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा तो उभरा उत्तल होगा। अब हम इनकी प्रकृति देखते हैं और व्यवहार देखते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है और जब वस्तु को हम दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो यह आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वह सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और जिन्हें जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते वे आभासी प्रतिबिंब होते हैं। नेक्स्ट दिया है, वाहनों के पार्श्व दर्पण साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कारण बताइए। तो इसमें हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकने में समर्थ होता है, अतः चालकों को पीछे से के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करता है। दीर्घवृत्तीय प्रश्न है, जब प्रिज्म में से श्वेत रंग के एक प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है तो वह इस तरह से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? व्याख्या कीजिए। ऐसा होता है वर्ण विक्षेपण के कारण। प्रकाश, श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इसमें होने वाले श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को क्रम से लिखना है। तो क्रम से जो रंग होते हैं वो होते हैं, अगर प्रिज्म के हम आधार से देखेंगे तो बैगनी, जामुनी से इधर से आएंगे और अगर ऊपर से देखेंगे तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी आएंगे। इस प्रकार की घटना हमें और कहाँ देखने मिलती है? तो इस प्रकार की जो परिघटनाएं हैं वह बरसात के मौसम में आकाश में इंद्रधनुष में दिखाई देती है। कई बार साबुन के बुलबुलों में हम देख पाते हैं। सीडी में भी प्रकाश परावर्तित होता है और जब प्रकाश पड़ता है तो यह 7 रंगों में विभक्त होता हुआ दिखाई देता है। रोड में कई बार पेट्रोल पड़ा होता है, उस पर भी जब प्रकाश गिरता है तो कई बार हमें इसके 7 रंग दिखाई देते है। नेक्स्ट है, प्रकाश सरल रेखा के अंदिश गमन करता है, यह क्रियाकलाप द्वारा बताइए। तो हम यहाँ पर एक कैंडल जलाकर रखते हैं एक टेबल में और जब हम इसे सीधे पाइप द्वारा देखते हैं तो ये जो प्रकाश की लौ है यहाँ पर हमें प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन अगर इसी के स्थान पर हम इस सीधे पाइप की जगह मुड़ा हुआ पाइप यूज करते हैं तो हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वह हमेशा सरल रेखा के अंदिश ही गमन
करता है। तो बच्चों देखा आपने, इस चैप्टर को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और भी चैप्टर की लिंक जो है वीडियो में आपको डालूंगी, तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप आसानी से देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में जिसमें हम अगला चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।